हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन एनालिसिस करेंगे यूरो जेपीवाई का। ये एक ही पेयर को हम ट्रेड करते हैं हर दिन और बाकी कोई पेयर ट्रेड नहीं करते। और यहाँ पे गोल्ड मैंने इसीलिए सिलेक्ट करके रखा है कि इसमें कुछ बैक टेस्टिंग चल रहा है और एक स्ट्रेटेजी का, उसका हम कोई नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम से फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। पहले तो आप स्ट्रक्चर देखो मार्केट का, ठीक है। अगर हम बिग स्ट्रक्चर देखें, प्राइस बुलिश है, ठीक है। ये हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, प्राइस बुलिश है। अगर हम माइनर स्ट्रक्चर देखें, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। तो प्राइस अभी भी बुलिश है। अगर आप चाहो तो यहाँ की मेंशन कर सकते हो कि प्राइस का डायरेक्शन बुलिश है। अब हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। लेफ्ट साइड में अगर हम देखें, हमें यहाँ पे एक जोन मिल रहा है 16, 163, 164, 163, 500, ठीक है, 163, 500, ठीक है। ये होल नंबर हम इसीलिए ले रहे हैं ताकि वो एक मिक्स जोन हो सके, साइकोलॉजिकल जोन भी बोल सकते हो उसको। देखो प्रीवियस वीक प्राइस ब्रेक किया इसको, ठीक है। नेक्स्ट वीक मतलब इस करंट वीक में प्राइस इसको रेजिस्टेंस को सपोर्ट फॉर्म करके यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। फिर हम अगर देखें नीचे की ओर तो ऑब्वियसली यहाँ एक सपोर्ट है, ठीक है। ये क्योंकि देखो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है। तो अभी प्राइस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस है आने के लिए, तो फिलहाल अभी इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। लेफ़्ट साइड देख लेंगे कुछ जोन्स है कि नहीं। लेफ़्ट साइड में यहाँ एक जोन है, अगर आप देखो ये वाला, ये लगभग 160 to 500, नहीं 160 to 163, हाँ ये लगभग 163 होगा। हमेशा होल नंबर लीजिए, ठीक है। ये हो गया 163, हाँ ये वही जोन है, मतलब लगभग ये वही जोन है जहाँ से प्राइस रिजेक्ट ले रहा है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही रख सकते हैं। हम चाहे तो इन लेबल्स को मार्क कर सकते हैं कि ये वीकली है या फिर डेली है, ठीक है। मैं वीकली मार्क करता हूँ, डेली और वीकली को मैं ब्लैक कलर में हमेशा रखता हूँ ताकि आसानी से पता चल सके कि कौन सा लेवल है। ये वीकली मार्क हमने कर लिया, ब्लैक कलर में लॉक कर देते हैं, ठीक है। अब अपकमिंग जोन कहाँ होंगे, ऊपर की ओर, उसको भी देख लेंगे हम। अगर हम ऊपर की ओर देखें, हमें यहाँ एक जोन मिल रहा है 160-400 में, ठीक, यहाँ पे 164 ये रहा, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में W लिख देता हूँ ताकि पता चल सके कि ये वीकली जोन है। ओके, ये हो गया, ठीक है। नियरेस्ट लेवल मार्क करेंगे, फिर चलेंगे डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये डेली रखा है, वैसे सही है ये, ठीक है। ये डेली है, देखो ये रिसेंट रेजिस्टेंस है, ये है ना, ये देखो प्राइस ने हायर हाई फॉर्म किया, लो आया, फिर हाई जैसे ही ब्रेक किया तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से ऊपर जाने वाला है प्राइस। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि प्राइस यहीं से ऊपर जाएगा। ये जोन हम मार्क ऐसे ही कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ एक रेजिस्टेंस भी है। अब यहाँ ऊपर की ओर हमें और एक रेजिस्टेंस मिल रहा है 164-200, 164-200, ठीक है। ये एक डेली जोन है, हो गया मार्क। और ऊपर की ओर कहाँ पे जोन है, इसके लिए हमको लेफ्ट साइड की ओर जाना पड़ेगा। यहाँ अगर हम देखें तो हमें कहाँ जोन्स मिल रहा है, लगभग ये एक जोन है डेली, ठीक
ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 160, 166, 162, 200, नहीं 166 लगभग ये एक जोन होगा, ठीक है। अगर प्राइस के लिए अभी बहुत स्पेस है ऊपर जाने के लिए, यहाँ एक जोन होगा 164, 800, हाँ 164, 800। देखिए हमेशा होल नंबर लेना है ताकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ से एक रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लाइंस में कंफ्यूजन है आप जोन्स ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। अब चलते हैं 4 आवर में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ पे प्राइस ने डबल टॉप फॉर्म किया था, आई मीन ये एक डबल टॉप फॉर्म हुआ था और प्राइस जैसे ब्रेक किया तो यहीं से सपोर्ट फॉर्म करके प्राइस जा सकता है, मतलब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सिंपल है। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहीं से ऊपर जाएगा। हमें एक एनगल्फिंग भी लगभग देखने को मिला है, ये देखिए ये वाला कैंडल पिछले कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर लिया है और दोनों कैंडल नीचे की ओर से रिजेक्ट हो रहे हैं। मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ VWAP, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। उसको आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना, बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम बुलिश हैं, यहाँ से हम बाय की ओर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा हमने और एक टाइम फ्रेम छोड़ दिया एक्चुअली, 4 आवर हमने देखना भूल गया, ठीक है। 4 आवर अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड की ओर देखोगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और ये 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देखिए कैसे। देखो आपको हमेशा गौर से देखना चाहिए, यहाँ पे देखो सपोर्ट फॉर्म किया है, सपोर्ट जैसे वर्क हुआ है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ 3 बार, फिर यहाँ पे एक बार, ठीक है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, इसको भी मार्क कर लेंगे अपन कि ये 4 आवर का जोन है। अगर नीचे की ओर देखें तो नीचे की ओर यहाँ पे है जहाँ से प्राइस ने सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर गया है, ठीक है। 4 आवर सही है। अब ऊपर की ओर देखेंगे तो लगभग ये जोन है 163,800, 163,800 लगभग यहाँ एक जोन है, पूरा बराबर हुआ है 163,800। ये भी एक मस्त 4 आवर का जोन है। अब चलते हैं 1 आवर में। देखो लेफ्ट साइड में प्राइस ने ब्रेक किया था, वहीं से सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर गया, तो ऑब्वियसली एक वैल्यूएबल जोन है। और ये हमारा डेली 1 आवर का जोन, 1 आवर का जोन मैं रेड कलर में ड्रॉ करता हूँ, सिंपल है। अब देखो मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, और एक 1 आवर यहाँ नीचे है बेसिकली। देखो हम एक ही पेयर ट्रेड करते हैं, हमें पता रहता है कि कौन सा जोन कहाँ पे है। ऐसे अगर आप एक ही पेयर ट्रेड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है, ये हुआ लोअर हाई, लोअर लो। अब ये टाइप सॉर्ट ऑफ ये इन्वर्ट, मतलब एक सेकेंड, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर रहा है बेसिकली। और स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखो तो ये देखो लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ से स्ट्रक्चर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। उसको आप क्लियरली अगर देखना चाहते हो तो 15 मिनट में देखिए, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि प्राइस ने स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया है, नीचे आएगा, इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट फॉर्म करेगा और ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस इसके बीच में कंसोलिडेट करता है हम तो ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर की ओर ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक 1 आवर का जोन है और 4 आवर का जोन है, अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक करता है और रिटेस्ट लेता है हम बाय की ओर जाएंगे। टारगेट होगा ये 163,800 ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 164,100, ठीक है। अगर इसके रेंज में ट्रेड करेगा तो ट्रेड मत लेना, और इस रेंज में भी बहुत मैनिपुलेशन होने वाला है क्योंकि एक वीकली जोन है, तो बेहतर होगा इसके नीचे ट्रेड लो। इसके नीचे अगर ब्रेक करता है और रिटेस्ट लेता है नेक्स्ट टारगेट 160, नेक्स्ट टारगेट आप 163,150 रख सकते हो इजीली, और अगर चाहो तो उसको होल्ड कर सकते हो। तो देखो दोनों तरफ बायस होना ज़रूरी है क्योंकि हम डे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, हाँ फिर हम एक डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म करके दिखा देता हूँ आपको,
ये हो गया। अब इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, ये एक लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाएगा। ये है वीवेब। वीवेब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, खास करके एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे वर्क होता है। बस आपको उसको एक ट्रेंड के जैसे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि प्राइस यहाँ पे बेरिश है और देखो वीवेब भी ऊपर है प्राइस के, इसका मतलब प्राइस बेरिश है। सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे प्राइस अभी बुलिश हुआ है तो वीवेब धीरे धीरे यहाँ से नीचे आ गया है और प्राइस ऊपर चल रहा है, इसका मतलब प्राइस बुलिश है। सिंपल है। और ये एज ए सपोर्ट भी वर्क कर रहा है, देखिए ब्रेक एंड रिटेस्ट सपोर्ट, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट। अच्छा, वीवेब खास करके सेशंस में, लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बढ़िया से वर्क करता है, ठीक है। देखिए मैं और कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, ये एक सेशंस इंडिकेटर है, मतलब बताता है कौन सा सेशन है, बट ये थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए 11:30 से सेशन ओपन नहीं होता, 12:30 से ओपन होता है, तो इसीलिए मैं फ़िलहाल इसे बंद करके रखा हूँ, ठीक है। अगर ऊपर की ओर ब्रेक करे तो यहाँ तक का टारगेट रखिएगा और नीचे की ओर ब्रेक करे यहाँ तक 163 150, उसके बीच में बस कंसोलिडेशन ही है और कुछ नहीं, ठीक है। और मैंने एक्चुअली वंडा में इसमें मैंने ड्रॉ करके रखा है, देखो सेम ही ड्रॉ है, इसमें कुछ ऊपर नीचे वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है, सेम। अगर इसकी ओर ऊपर की ओर ब्रेक करे तो हम बाई की ओर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है तो कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए मैंने आपको एक बेहतर नए चार्ट से मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया, ठीक है। तो बेहतर होगा आप इसको ढंग से देख लो एक बार, और चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेम यही ड्रॉ कर सकते हो आप अपने, हाँ, अपने चार्ट पे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको फ्री एनालिसिस लेना है, मैं ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, मैं वहाँ पे एनालिसिस वगैरह शेयर करता हूँ। थैंक यू।